आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जहां आस्था, इतिहास और कानून तीनों की परीक्षा एक साथ हो रही है। बसंत पंचमी, मां वाग देवी की पूजा और उसी दिन जुम्मे की नमाज। तारीख एक, स्थान एक, लेकिन संवेदनशीलता अपने चरम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। क्या धार की परंपरागत शांति बनी रहेगी? प्रशासन ने कैसे संभाली कमान? क्या बोले हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि? और कैसी है भोजशाला की 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था? देखिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ने के कारण किसी भी संभावित विवाद से बचने के लिए प्रशासन ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस में हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, पुलिस और दोनों समुदाय के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। प्रशासन ने दो टूक कहा कि न तो किसी की आस्था पर आंच आएगी और न ही कानून व्यवस्था बिगड़ने दी जाएगी। शांति बैठक के दौरान दोनों समुदायों ने अपनी अपनी भावनाएं प्रशासन के सामने रखी। हिंदू समाज ने बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की अखंड पूजा अर्चना की और परंपरा की बात कही। वहीं मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने की बात रखी। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मुस्लिम समाज ने नमाज को सांकेतिक और सीमित समय के लिए रखने का आश्वासन दिया। हिंदू समाज ने भी शांतिपूर्ण आयोजन में पूरा सहयोग देने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अफवाह या उकसावे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है। शासन प्रशासन का और सभी लोगों के माध्यम से ये बात हमने आम जनता को या आम मुस्लिम समाज को ये बता चुके थे कि अगर कोई एक वर्ग ज़्यादा तादाद में जाने के लिए अपेक्षित है या किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये आज मैं आपके माध्यम से बयान जारी करके कह देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का स्टैंड क्लियर है कि वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी। इसका हमने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन को और प्रशासन भी आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है और शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी भ्रामक जानकारी या भ्रामक सोशल एक्टिविटी या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही है उसको रोका जाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और हर 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी आती है जो हमें हमारा गणतंत्र सिखाती है, संविधान सिखाती है और संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें हो सकती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो नमाज हो, उस हद तक सबको जाना चाहिए और उस हद तक सबको सहयोग देना चाहिए। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीद है रास्ता निकलने की कि विवाद को टाला जाए? किस तरह की बात? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ कोई विवाद की स्थिति बनने हम नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारा प्रमुख चीज़ है और उसको हम मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम हर तरह के वो कदम उठाएंगे जो हमें उठाना है। सर सीसीटीवी वगैरह भी कितने? सीसीटीवी लगभग 200 प्लस 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहेंगे। हमने हर जगह की मैपिंग भी की हुई है और 3D मैपिंग भी हमने करवाया है सभी जगह से, और जिससे हमें पता चल जाएगा, अधिकारियों को बताने में भी सुविधा रहेगी कि जो हमारी गलियाँ हैं या हमारा मोहल्ला है किस प्रकार का है, किस तरह से जा सकते हैं और उसको हम लोग मॉनिटर करें। क्या उम्मीद की जाए सर बसंत पंचमी के दिन? बसंत पंचमी में हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ये तो दोनों पक्षों ने भी कहा है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम भी एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और कई बार भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकलती है, मैं अपील भी करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक खबरें ना निकालें और किसी को विश्वास भी ना करें। शासन प्रशासन पूरे संवेदनशीलता के साथ यहाँ काम कर रहा है
और आप भी, मुझे लगता है कि आप सभी अपेक्षा है कि कृपया ऐसे खबरों का खंडन भी करें और भ्रामक खबरें ना फैलाएं। तो भोजशाला में मीडिया के प्रवेश पर किस तरह का प्रतिबंध या किस तरह जो प्रोटोकॉल पिछली बार का हो वैसे रहे। सर, मुस्लिम समाज से जो बातचीत हुई है, हम लोगों की भी मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जो बात कही है वो सफल रही है और सांकेतिक नमाज की बात भी उन्होंने कही है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? वो आदेश आता है, उसका हमें इंतजार है, जैसे उसके बाद हम जैसे होगा उसका कार्रवाई। इधर भोजशाला परिसर में मंगलवार को नियमित सत्याग्रह और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खास बात यह रही कि महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली। देवास में पंचमुखी धाम के महंत कृष्ण गोपाल दास महाराज और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर भी सत्याग्रह में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने मां वाग्देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आप देख रहे हो सामने मां सरस्वती का मंदिर है, हजारों की संख्या में आज आए हैं। तो 23 जनवरी के दिन और ज्यादा माहौल रहेगा इससे अच्छा। क्या कितने श्रद्धालु शामिल हो जाएंगे 23 जनवरी के? कम से कम 1 लाख की उम्मीद है हमको। पूरे जिले से धार शहर से हमसे 50 ही जाएंगे। आज धार से कम 1500 से 2000 की संख्या है। अभी हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज भोजशाला पहुंचेगा। उन्होंने राजा भोज द्वारा दी गई मां वाग्देवी की ऐतिहासिक विरासत को मुक्त कराने का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि हर वर्ष भोजशाला में हिंदुओं को अखंड पूजा पाठ का आश्वासन दिया जाता है और उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और वहां मुस्लिमों से जानबूझकर नमाज पढ़वाई जाती है ताकि दोनों गुटों में विवाद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भोजशाला में मूर्ति लाएंगे, भोजशाला का गौरव लौटाएंगे और यहाँ मुस्लिमों की नमाज बंद करेंगे। तो आज यहाँ पे 20-25 साल होने आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदू समाज से वो वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा है? इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही मुस्लिमों को बुला करके जानबूझ करके? और जब बसंत पंचमी का दिन होता है तो हिंदू समाज को आश्वासन दिया जाता है, विश्वास में लिया जाता है कि यहाँ पर हम पूरे दिन अखंड पूजा करेंगे और अचानक दोपहर में पुलिस प्रशासन आता है, लाठीचार्ज करके हिंदू समाज को बाहर निकालता है और नमाज पढ़ाई जाती है। तो भाई शासन प्रशासन पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे कि हम नमाज पढ़ाएंगे तो हिंदू समाज उस हिसाब से तैयार रहे। आप क्यों अचानक धोखा कह के हिंदू समाज पे लाठीचार्ज करते हो? ये चीज स्वीकार नहीं करेगा हिंदू महासभा। और जो है हिंदू महासभा ने मूर्ति बढ़ाई थी 2 वर्ष पहले, तो हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उस मूर्ति को वापस बिठाया जाए, गौरव को वापस स्थापित किया जाए धार भोजशाला के। आप मूर्ति बिठा तो नहीं पा रहे, मूर्ति हटाने का काम जरूर कर रहे हैं। यहाँ से हिंदू समाज को आप यहाँ पे गौरव भोजशाला का लौटा नहीं पा रहे हैं, हिंदुओं को बाहर करके नमाज जरूर पढ़वा रहे हैं आप लोग। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये हिंदू समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे इस बार हिंदू समाज पे फिर लाठीचार्ज हुआ तो इसको बहुत विरोध किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में। हमारे पास 100% फोर्स जितने हमने डिमांड किए थे वो हमारे पास आ गया है। लगभग 8000 का फोर्स है। इसमें CRPF के रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो भी 800 के आसपास फोर्स है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। पहले जो इस एरिया में ड्यूटी कर चुके हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके बुलाया है, जिनको पहले से अनुभव है यहाँ की ड्यूटी का। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बन चुका है, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो चुका है। मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट रहेगा, जोन, सेक्टर, वार्ड्स, इस तरह से हमने इसमें डिवाइड किया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन इसमें काम करेंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे हमारा बहुत ही अलर्टनेस के साथ हम उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर कोई इसमें गलत तरीके का कोई भी मैसेज डालता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी अपील यही है कि कोई भी र्यूमर पे ध्यान नहीं दें, शांतिपूर्ण ढंग से हम ये आयोजन कराने में सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बसंत पंचमी को देखते हुए भोजशाला और पूरे धार शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले में करीब 8000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें PTI पुलिस, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स शामिल है। IG अनुराग और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी खुद मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस बार सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और 6 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों की अनुमति दे दी। अदालत ने साफ किया है कि दोनों समुदाय आपसी समन्वय और सौहार्द के साथ अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसले को देखते हुए धार में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी अफवाह या उकसावे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब निगाहें 23 जनवरी पर टिकी हुई है, जहां परीक्षा सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, आपसी समझदारी और संवैधानिक मर्यादा की भी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।